हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा अपन ने वेक्टर चैप्टर शुरू कर रखा है और वेक्टर में अपन ने वेक्टर के टाइप्स पढ़ा दिए, वेक्टर के प्रकार पढ़ा दिए, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में अपन ने साधारण सी जानकारी दे दी। इसके अलावा अपन ने ये बताया सदिश योग नियम क्या कहता है और उसके अलावा अपन ने क्या बताया, सदिश योग नियम के आधार पर अपन ने त्रिभुज का संयोजन किया, समांतर चतुर्भुज का संयोजन किया, उसके बाद बहुभुज का संयोजन किया। ये अपन ने कल तक के वीडियो में देख लिया था। उसके आगे समांतर चतुर्भुज यानी कि दो सदिश एक दूसरे के समान हो या असमान हो तो उनके मध्य उनका परिणामी कितना आएगा उसको निकालने का अपन प्रयास करेंगे। ये अपन ने कल निकलवा लिया था। इसके अलावा उस पर आधारित जो प्रश्न है वो आज अपन प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। आप जहां प्रश्न लिखा जाएगा सामने, प्रश्न को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से करें, और नहीं आए तो उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूं। पहला प्रश्न यहां पर क्वेश्चन है मेरा, दो समान 10 न्यूटन के बल, 10 न्यूटन के बल है। ठीक है, दो समान 10 न्यूटन के बल हैं। इन दोनों सदिशों का विभिन्न कोणों पर परिणामी बल ज्ञात करो। ठीक है, यह है प्रश्न। प्रश्न में क्या कह रखा है, प्रश्न ने कहा क्या है। पहली बात तो क्या गई है, दो बल है यानी कि F1 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। ठीक है, दोनों का परिणाम क्या है, समान है। ठीक है, विभिन्न कोणों पर जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, सीधा करते हैं पर 90 के बाद कितना आता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 के बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कितना आता है 150 डिग्री, उसके बाद आता है अपना 180 डिग्री। ठीक है, ये दो कोण यानी कि इस कोण पर मान निकालना है, इस कोण पर, 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 इस कोण पर। ठीक है, कोण के मान कितने हैं, 0 डिग्री पर निकालना है, 30 पर निकालना है, 60 पर निकालना है, 90 पर निकालना है, 120 डिग्री और 135 डिग्री पर अपने को क्या निकालना है, इन दोनों सदिशों का क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। अपन इन दोनों सदिशों का परिणामी निकालने के लिए अपना एक ही सूत्र बना हुआ है। वो सूत्र क्या है, R इक्वल टू R का क्या निकाल रहे हैं, परिणामी, यानी कि दिशा क्या हो जाएगी, हट जाएगी, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, पूरे का क्या है अंडर रूट। ठीक है, दोनों समान बल हैं तो अपन ने एक चीज और पढ़ाई थी, जब दोनों क्या है समान है, अपने को बल निकलवा रहा है तो F का क्या निकालना है अपने को, परिणामी, यानी कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है, यानी कि ये सदिश अपने पास कैसे दिए गए हैं, एक सदिश ये है F1, ये सदिश है F2 और इसका परिणामी R यहां कहीं आता है, F1 वेक्टर F2 वेक्टर, इसका परिणामी ये दोनों एक दूसरे पर कितने कोण पर रखे हुए हैं, थीटा कोण पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये वाला कोण इन दोनों के A और B के मध्य का कोण होता है, यहाँ पर बल है F1 और F2 के बीच का क्या है, कोण है, जो अपने को प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, जैसे ही मैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F मान लेता हूं, ठीक है, F1 बराबर F2 बराबर F। ठीक है, इनका परिणाम तीनों का क्या है, बराबर है, तीनों का परिणाम किसके बराबर, F के बराबर। ठीक है, मैं मान रख दूं F का मोड बराबर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, F नेट इक्वल टू कितना हो गया, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F 1 नहीं आएगा भाई, कोस थीटा, पूरे का क्या है अंडर रूट, पूरे का क्या है
अंडर रूट। दोनों का क्या कर दिया मैंने, अंडर रूट। दोनों का क्या कर दिया, अंडर रूट। ठीक है, मान कितना निकल के आएगा, एफ नेट की वैल्यू, परिणामी की वैल्यू कितनी आएगी, 2f कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये किसका किसका मान आ गया था, इसका परिणामी निकाला अपन ने। एक इसकी फॉर्म में निकाला था a बराबर b, तो r नेट इक्वल टू किसके बराबर, a 2a कोस थीटा बाई 2। ये पहले मान आया हुआ था। ठीक है, अब बल दे रखे हैं तो मान कितना हो गया, 2f कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब मेरे को थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा, थीटा बाई 2 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखो क्या मुझे 30 का मान पता है क्या, 30 का मान नहीं पता, तो अपन 30 को एक बार ऐसे कैसे छोड़ देंगे। मान कितना आ जाएगा, एफ थीटा इक्वल टू कितने पर, 0 डिग्री पर, पहला प्रश्न, थीटा इक्वल टू 0 पर, एफ नेट इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू में कितना न्यूटन बल दे रखा है, 10 न्यूटन, कितना हो गया, कोस 0 बाई 2, 0 का 0 डिग्री बाई 2, कितना हो गया, 0 का 0 तो कितना हो गया, 2 इंटू में 10 कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, पूरा मान कितना हो गया 2f, पूरा मान कितना हो गया f। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, इस 0 डिग्री के बराबर, किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा मान दे रखा है थीटा इक्वल टू कितने पर दे रखा है, 30 डिग्री, एफ नेट इक्वल टू 2 इंटू में 10 कोस 30 बटे 2, कितना हो गया, 2 इंटू में 10 कोस 15, कितना हो गया, 30 बटा 2 कितना होता है 15। जो भी मान आएगा वहां यहां लिख दिया जाएगा। उसके अलावा तीसरा मान किसके बराबर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एफ नेट इक्वल टू 2f कोस 60 बाई 2, कितना हो गया, 2 इंटू में 10 इंटू में मान कितना आया, कोस 60 का कितना हो गया 30, कोस 30 की बराबर वैल्यू कितनी होती है, साइन किसके बराबर, 60 के बराबर, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2 गुणा 10, यहां 20 आएगा भाई, 10 गुणा 20 न्यूटन। ठीक है, इसका मान जो भी आएगा अपन निकाल लेंगे। इसका मान कितना हो जाएगा, कितना हो गया, रूट 3/2, मान कितना हो गया 10√3, 10√3। ठीक है, ये अपन किस पर मान आ चुका है अपना, ये पर मान किस पर, 60 पर। ठीक है, 60 के बाद कौन सा आता है, 60 के बाद थीटा इक्वल टू कितने पर, 90 पर। अगला प्रश्न, थीटा इक्वल टू 90 कोस 45 कितना होता है, 1/√2, कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू 2f, एफ की वैल्यू कितनी है 10 इंटू कोस 90 बटे 2, 2 इंटू में 10 इंटू कोस 45, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 10 गुणा 1/√2, कितना हो गया 10√2 न्यूटन। ये इसका आंसर आ गया। एफ थीटा इक्वल टू कितने पर, 120 पर, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर, मान कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू 2 इंटू में 10 गुणा कोस कितना होगा 120 बटे 2, 2 इंटू में 10 इंटू में कोस 60 किसके बराबर, 1/2 के, 2 इंटू में 10 गुणा 1/2, 1/2 से 1/2, मान कितना आया 10 न्यूटन। इसी प्रकार थीटा इक्वल टू कितने पर निकाले, 135 पर निकाले अपन, एक ही और निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितने पर, 180 पर और निकाल देते हैं, बाकी तुम खुद निकाल लेना, क्योंकि अपने को इसके लिए मान पता होना चाहिए। 2 इंटू में 10 इंटू कोस कितना होगा 180/2, 2 इंटू में 10 इंटू 180/2 कितना होता है, कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अब पूरे में देखो अधिकतम मान कहां पर आया है और न्यूनतम मान कहां पर आया है, अधिकतम मान कहां पर आया है और न्यूनतम मान
कहां पर आया है। ठीक है, अधिकतम मान कितने पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन और कहीं आया हुआ है क्या, 10 न्यूटन या उससे अधिक, सॉरी 20 न्यूटन या 20 न्यूटन से अधिक कहीं आया हुआ है क्या, नहीं आया। तो ये मान क्या हो जाएगा अपना मैक्सिमम। ठीक है, उसके अलावा 0 से कोई छोटा है क्या, नहीं, ये मान कितना हो गया, मिनिमम। ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 पर मान क्या होगा, मिनिमम प्राप्त होगा। थीटा इक्वल टू 180 पर दो सदिशों का परिणाम क्या होगा, मिनिमम प्राप्त होगा। उसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मान होगा, ऐसा कौन सा मान होगा जिस पर परिणामी का मान एक परिणामी के बराबर हो। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 10 न्यूटन, दो समान 10 न्यूटन के बल लगे हुए हैं, इसका परिणामी अपने को 10 न्यूटन ही प्राप्त हो, इसका परिणामी 10 न्यूटन ही प्राप्त हो, तो इन दोनों सदिशों को कितने कोण पर रखा जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, यहां तक उतार लो, मिटा दूं, जिसको हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो इसका आंसर ये है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसमें मैं एक बहुत अच्छी बात लिख रहा हूं, नोट डाल के इसी प्रश्न के नीचे लिख लेना, नोट डालना और इसके नीचे ही लिख लेना। ठीक है, ये प्रश्न को मैंने मिटा दिया है, अपने को सीधे मान ही क्या करने थे, निकालने थे। ठीक है, अपन ने अपने जो मान निकाले हुए हैं इसमें से अपन नोट लगा के एक बात लिखेंगे, नोट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर परिणामी मैक्सिमम प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू, उसके अलावा 0 किस पर प्राप्त हुआ है, 180 डिग्री पर परिणामी न्यूनतम या फिर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके अलावा थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर समान सदिशों का परिणामी किसी एक सदिश के बराबर प्राप्त होता है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें यह दे रखा था, वह कौन सा, वह दो समान परिणामी को, वह दो समान सदिशों का परिणामी किसी एक सदिश के बराबर प्राप्त हो, वह थीटा का मान कौन सा होगा। ठीक है, दो समान सदिश है, उनका परिणामी किसी एक सदिश के बराबर प्राप्त हो, तो वह थीटा का मान कौन सा होगा। ठीक है, अर्थात दोनों सदिशों को किस कोण पर रखा जाए कि परिणामी एक सदिश के बराबर प्राप्त हो, एक सदिश के बराबर प्राप्त हो, तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर। ठीक है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो इसको मिटा दे,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसको मिटा दें। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इसके नियम पढ़ लिए और इसके क्या कर लिए कि न्यूमेरिकल क्रिया, इस पर आधारित प्रश्न आप खुद करना। उसके अलावा मैं एक छोटा सा टॉपिक और करवाता हूं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन पढ़ते हैं सदिशों का योग नियम पढ़ लिया। सदिशों का योग नियम अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। सदिशों का योग नियम अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। ठीक है, योग नियम पढ़ लिया तो कोई ना कोई घटा का नियम भी होगा, कोई ना कोई घटा का नियम भी होगा, यानी कि व्यकलन का नियम भी होगा। तो वो व्यकलन का नियम क्या होगा उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। सदिशों का व्यकलन नियम यानी कि सदिशों का घटाव नियम। ठीक है, ये नियम क्या कहता है। अगला टॉपिक आता है सदिशों का व्यकलन नियम। ठीक है, सदिशों का व्यकलन नियम क्या कहता है, यानी कि किसी एक सदिश में से दूसरा सदिश घटा दिया जाए तो अपने को प्राप्त होने वाला परिणामी कितना होगा, उसका मान क्या होगा, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। अपन ने योग कर रहे थे तो इनका परिणामी किसको प्रदर्शित कर रहा है, इसके विपरीत वाला सदिश इसके परिणामी को प्रदर्शित कर रहा था। दो सदिश एक ही दिशा में चलते हुए जुड़े, दो या दो से अधिक सदिश एक ही दिशा में चलते हुए जुड़े तो अंतिम वाली भुजा की दिशा इन दोनों सदिशों के विपरीत होगी और वो इसको प्रदर्शित करेगी, इसके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा दिया था। ठीक है, ये बता दिया था। दो सदिशों का अंतर ही, दो सदिशों का अंतर ही सदिश व्यकलन नियम कहलाता है। यानी कि दो सदिश होंगे अपने पास, उन सदिशों का क्या किया जाए, अंतर किया जाए, वही क्या कहलाएगा, अपने क्या कहलाएगा, व्यकलन नियम। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार मेरे पास एक सदिश ये है, एक सदिश, चलो इसको ऐसे बना लेते सीधा। एक सदिश ये क्या है, मैंने मान लिया ए वेक्टर है। ठीक है, दूसरा सदिश मैंने मान लिया ये माइनस में ए वेक्टर है। ठीक है, आगे की दिशा प्लस और पीछे की दिशा माइनस। ठीक है, इधर मैंने मान लिया ये बी वेक्टर है और इधर वापस की दिशा में क्या है, माइनस में बी वेक्टर। ठीक है, अपने को क्या करना है, दोनों को एक बार तो अपन जोड़ के दिखाएंगे, एक बार घटा के दिखाएंगे, परिणामी कैसे आएगा। ठीक है, तो करें शुरू। अपन ने ये सदिश को, ए सदिश को कहीं भी लिख लिया, एग्जाम्पल, ये क्या है अपना एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपने पास ये क्या है, ए सदिश है। ठीक है, ये क्या है, बी सदिश है। इसका परिणामी ए सदिश और बी सदिश ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है इसका परिणामी आर सदिश, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस में बी, ए प्लस में बी। ठीक है, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी। या फिर अब मैंने क्या कर लिया, अब की बार इसको वापस से जोड़ा ही है, ये क्या है, जोड़ नियम है, ये क्या है, जोड़ नियम। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक को मान रहा हूं, ये मैंने मान लिया, बी को कहा मान लिया, ए को मान लिया अब की बार यहां। ठीक है, ये ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने बी को मान लिया, बी को मान लिया, बी का है, ये रहा। बी को मान लिया, बी को उठा के यहां ले आए, तो ये बी वेक्टर और इसका परिणामी क्या होगा, इनके विपरीत। कितना मान कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू बी प्लस में ए, बी प्लस में ए, यानी कि ये मान देखो बराबर हो सकता है क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर ए प्लस में बी, ए प्लस में बी बराबर बी प्लस ए लिख सकता हूं क्या। अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, ये लिख सकता हूं या नहीं सकता। ठीक है, प्रूफ करके दिखाएंगे, मान रखेंगे, मान निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अब ये तो था अपना
योग नियम जो अपन ने कल करवाया था। देखो अगर मैं इनकी इन दिशाओं को अलग अलग दिशा में रख दिया, ये आगे रख दिया, ये पीछे रख दिया, और फिर भी परिणामी कितना आता है b प्लस में a, और इसका कितना होता है a प्लस b। a प्लस b और b प्लस a का मान क्या आता है, हमेशा बराबर आता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, वेकलन नियम। वेकलन नियम में इसी को पर्सन को आगे बढ़ा रहा हूं, ये क्या है योग नियम, और ये क्या है वेकलन नियम। ठीक है, मैं मान रख रहा हूं यहां पर, ए कहां पर है, ए कहां पर है, ये मैंने रख दिया ए। ठीक है, ए कहां पर है, ये रहा, मैंने रख दिया ए को। ठीक है, बी कहां पर है, बी कहां पर है, माइनस में बी वाला रखना है भाई, ये माइनस में बी, ये ए। जैसा अपना योग है वैसे वैसे सेम टू सेम होगा। इन दोनों का परिणामी कहां होगा, इन दोनों सदिशों का परिणामी यहां होगा। तो ये आर वेक्टर, आर वेक्टर का मान किसके बराबर, ए माइनस में बी वेक्टर, ए माइनस में बी वेक्टर। ठीक है, अब यहां आओ, उसके बाद मैंने क्या किया, बी को तो ऐसे कैसे रख लिया मैंने, बी को तो ऐसे कैसे, ए को क्या किया, बी को तो ऐसे कैसे, और ए को क्या रख लिया मैंने, उल्टा रख लिया। ए को मैंने क्या रख लिया, उल्टा रख लिया। ये क्या है माइनस ए। ठीक है, बी कहां पर है, ये रहा, ये क्या रख दिया बी। इसका परिणामी कहां होगा, इसका परिणामी इनके विपरीत दिशा में, नियम सब दोनों के लिए सेम ही है। मान कितना आया, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस ए प्लस, अब a माइनस बी और b माइनस ए, इसको कैसे लिख सकता हूं, r इक्वल टू b माइनस ए तो लिख सकता हूं। ये मान और ये मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब तो क्या है वो, ये मान और ये मान बराबर आए तब तो क्या है योग नियम। ये दोनों मान क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए, तो क्या है, ये है वेकलन नियम। ठीक है, ये कौन सा नियम है, वेकलन नियम। ठीक है, अब इसके परिणामी की बात करें, इसका परिणामी कितना होगा, इसका परिणामी कितना होता है, आर नेट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का क्या है अंडर रूट। ठीक है, इसका परिणामी ये होता है, और इसका परिणामी कितना होगा, क्योंकि चिन्ह किसका है, देखो आर नेट इक्वल टू कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी का माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस में ए इंटू में माइनस बी, किसी एक को ले लो, एक को करके दिखा रहा हूं मैं, इस माइनस बी वाले से करके दिखा रहा हूं। मान कितना होगा कोस थीटा, मान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा। आर नेट की वैल्यू कितनी होगी इतनी, इससे भी निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में माइनस ए बी कोस थीटा। ठीक है, इसका परिणामी कितना आ जाएगा, इसका परिणामी दो सदिशों का अंतर ही क्या कहलाता है, वेकलन सदिश। दो सदिशों का अंतर ही क्या कहलाता है, वेकलन सदिश। अपन ने क्या किया, दो सदिशों का क्या निकाल लिया है, अंतर निकाल लिया है, दो सदिशों का क्या निकाल लिया है, अंतर। ठीक है, अब मान कितना आया, अब देखो ये किसका पालन करता है, इसमें एक चीज बताना रहेगी, a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी का मान कभी भी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। ठीक है, बराबर किसके होगा, a माइनस बी का मान किसके बराबर होगा, माइनस में b माइनस ए। ये उल्टा है तो बराबर है, ये चिन्ह किसको बता रहा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो मान क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, अदरवाइज मान बराबर नहीं आएगा, यानी कि इसका परिणामी कुछ अलग निकल के आएगा। इसका बारे में लिखा देता हूं। ठीक है, यानी कि इसका परिणामी आर नेट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कोस थीटा
का अंडर रूट आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए कितना होगा कोस थीटा कितना हो जाएगा बताओ देखा, मान कितना हो जाएगा, अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना होगा इसका नहीं पता, अधिकतम मान आर ए माइनस बी नहीं भाई, ए बराबर में बी हो तो पूरा मान आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कोस थीटा बाई 2 यानी कि 2a कोस थीटा बाई 2। ठीक है, आर मिनिमम का मान कितना होगा, a माइनस बी का मोड, आर मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी के बराबर, आर मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, a माइनस बी के बराबर। ये तक है अपना वैक्टर नियम। अब इसका प्रश्न करके दिखाते हैं कि ये बराबर होता है नहीं होता, क्या पता अपन गलत ही पढ़ लें। ठीक है, इसका प्रूफ तो मिलना चाहिए, जब तक अपने को किसी चीज का प्रूफ नहीं मिले तो अपन कैसे मान ले कि उसने सही करवाया। तो इस प्रूफ को जानने के लिए अपन एक प्रश्न डाल रहे हैं, यहां तक नोट करो, अच्छे से समझो चीजों को। इसका परिणामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या है, योग नियम। ठीक है, इसका परिणामी कितना, वैकलन नियम कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए बराबर बी हो तो आर नेट की वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, अपन एक प्रश्न देते हैं, यहां तक मिटा दें। इसका की पॉइंट क्या निकल के आया अपने पास, अपने पास इसका की पॉइंट निकल के आया, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए के बराबर किसके होगा, a माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस ए के बराबर। ठीक है, इसका माइनस चिन्ह लगा दिया जाए तो मान बराबर हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, मेरे पास कोई भी वैल्यू है, a की वैल्यू है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू है कितनी, 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, मान क्या है, ये दिया गया है। ठीक है, मान क्या दिया गया है, ये दिया गया है। अपन इसको हल करना शुरू कर रहे हैं। अपने को क्या करना है, इसका a प्लस बी निकाल के a प्लस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, वेक्टर लगा रहे ना भाई, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर। पहले तो ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये हो गया अपना, मान निकालना है। दूसरा प्रश्न a माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस, दोनों मान निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले अपन a प्लस बी करेंगे, फिर क्या करेंगे, b माइनस ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला प्रश्न है a प्लस बी बराबर b माइनस ए, सॉरी b प्लस ए। मान कितना हो गया, पहले a प्लस बी को जोड़ो, कितना हो गया, a प्लस बी कितना हो गया, पहला प्रश्न कर रहे हैं भाई, a प्लस बी 4 आई कैप, ये कितना हो गया, प्लस में 2 जे कैप प्लस में मान कितना हो गया, 4 3 7 के कैप। ठीक है, अब अपन इसके आगे जोड़ रहे हैं, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 आई कैप, ये क्या है 4
प्लस माइनस में 2 कितना हो गया प्लस का 2 जे कैप 3 प्लस में 4 कितना हो गया प्लस 7। पहला प्रूफ हो गया पहला, यानी कि a प्लस बी बराबर है b माइनस ए के। ठीक है, अगला 2 a माइनस बी, ये ऐसे ले लें पर्सन को, ऐसे सही रहेगा। ठीक है, माइनस बना देके नॉट इक्वल टू, वास्तविकता में मान किसके बराबर होगा a माइनस बी बराबर माइनस b माइनस ए के। ठीक है, ये होगा, ये सही है, इसको चेक करना है नॉट इक्वल टू। ठीक है, a माइनस बी, अपने को ये बताना है a माइनस बी, ये बताना है। चलो ये मान निकालो, इसका मान निकालना है a माइनस बी और b माइनस ए क्या बराबर होगा क्या। ठीक है, चलो ये प्रश्न दोबारा देते हैं, a प्लस बी सही है क्या, क्या जांच करो, सही या गलत की जांच करो। ठीक है, यह कितना हो गया a माइनस में b, a में से क्या घटाया मैंने, a में से क्या घटाया है, a में से b को घटाया, मान कितना आया, मान बताओ, मान बताओ। a में से b घटाया 2 आई कैप, इसमें से ये घटाया माइनस का 6 जे कैप, इसमें से ये घटाया माइनस प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 के कैप। ठीक है, मान कितना आया ये वाला। ठीक है, मैं अब की बार घटा रहा हूं b माइनस में a के, मान देखना b माइनस 3 कितना हो गया 1 माइनस 3 आई कैप कितना हो गया माइनस में 2 आई कैप, इसमें से ये घटाया तो कितना हो गया, इसमें से ये घटाया प्लस का 6 जे कैप, इसके बाद इसमें से ये घटाया माइनस का 1 के कैप। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, मैंने माइनस कॉमन लिया 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस प्लस में, ये प्लस का है ना माइनस का हो जाएगा 1 के कैप, मान कितना आया b माइनस ए। मान देखो, ये मान तो परिणाम तो बराबर है, ये मान तो बराबर है, लेकिन चिन्ह किसका आ गया इसमें माइनस का। ठीक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि a प्लस ए माइनस बी नॉट इक्वल टू किसके b माइनस ए के। ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर किसके है a माइनस बी, किसके बराबर है माइनस b माइनस ए के। ये इसका क्या है सही प्रूफ है। ठीक है, अपन ने बताया कि ये क्या है सही है। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ा आज, व्यकलन नियम पढ़ा। व्यकलन नियम में अपन ने बताया कि दो सदिशों का घटाव ही क्या कहलाता है, व्यकलन कहलाता है। दो सदिशों का अंतर ही या घटा करना ही क्या कहलाता है, व्यकलन कहलाता है। अपन ने एक एग्जाम्पल दिया, फिर एग्जाम्पल से अपन ने योग नियम पढ़ा, योग नियम क्या कहता है, योग नियम के बारे में बताया। फिर अपन ने बताया कि अगर अपने पास दो सदिश है उनको घटाएं कैसे, जोड़े कैसे, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके अलावा अपन ने एक प्रश्न करवाया, उसके अलावा अब एक नया प्रश्न करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप खुद से हल करने का प्रयास करें। आप खुद से हल करने का प्रयास करें। कोण निकालना बता देते हैं, चलो कोण ही निकलवाएंगे। फिर दो सदिशों के मध्य कोण निकालना, कोण निकालना। ठीक है, सदिशों के मध्य कोण निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अपन दो सदिश होंगे, ये सदिश है, ये रहा, ए वेक्टर दे दिया मैंने इसको नाम। ठीक है, ये दूसरा सदिश रहा, इसको बी वेक्टर दे दिया। ये तीसरा सदिश रहा, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने
ठीक है, ये अपने पास सदिश है। ठीक है, इसकी दिशा आगे की तरफ ए बी और ये आर। ठीक है, अब उसने कोण क्या दिया, उसने कोण यहां से दिया, जहां से दिया 30 डिग्री। ठीक है, ये कोण दिया 30, ये कोण दे दिया 60 डिग्री। 60 नहीं देंगे, कोई और देंगे, 30 ही दे दिया चलो। ठीक है, कोण कितना दे दिया, ये 30 दे दिया, ये 30 दे दिया। ठीक है, अपने को पहला प्रश्न क्या किया, पहला ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण ज्ञात करो। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया बी व आर के मध्य कोण ज्ञात करो। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया, तीसरा प्रश्न उसने दिया किसके मध्य, ए और बी हो गया, बी व आर हो गया, ए व आर के मध्य कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। ठीक है, इतना प्रश्न दिया उसने पहली बार। सबसे पहले अपन को कोण निकालने के लिए इस कोण का पता होना चाहिए। ठीक है, ए और बी के मध्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा क्या, ये वाला होगा क्या, नहीं, कोण वहां से लिया जाएगा जहां हेड से हेड मिलेगा या टेल से टेल मिलेगा, या फिर अपन टेल से टेल को मिला दें, यानी कि पूंछ पे पूंछ को रख दें, पूंछ पे पूंछ को रख दें और फिर अपन क्या निकालेंगे, कोण निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हल करने के लिए मैंने यहां से सेम डायग्राम बना लिया। ये क्या है बी वेक्टर, ये क्या है मेरा ए वेक्टर और ये क्या है मेरा आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां से कोण कितना दे रखा है, कितना 30 डिग्री, यहां से कोण कितना दे दिया 30 डिग्री, यहां से कोण कितना दे दिया 30 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इस कोण का मान कितना हो गया, इस कोण का मान कितना हो गया 180 माइनस 30 कितना हो गया 120। ठीक है, कोण का मान कितना हो गया 120। मैं क्या करूंगा, इसके टेल से टेल को लिखूंगा, इसको मैंने क्या कर लिया आगे बढ़ाया। ठीक है, ए सदिश को मैं उठा के यहां ले गया। ठीक है, अब ये कोण कितना बचा, ये कोण कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये वाला कोण पूरा कोण कितना है 180 डिग्री, और 180 में से 120 जाएगा तो कोण कितना बच जाएगा, यानी कि ए व बी के मध्य कोण कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू, कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री। कोण कितना हो गया, उसके बाद बी व आर ने निकलवाया। ठीक है, बी को मैंने क्या कर लिया आगे बढ़ा लिया और इसको मैंने यहां बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या गया आर सदिश और ये बी सदिश। अब टेल से टेल के मध्य ये वाला थीटा कोण, ये दूसरे क्या है सम्मुख कोण है। तो ए वो सॉरी बी व आर के मध्य कितना, जितना ये है उतना ही के होगा, ये वाला होगा कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, इसके मध्य कोण थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद किस किस के मध्य पूछा, ए व आर के मध्य कोण थीटा इक्वल टू कितना है, ए व आर के मध्य जितना दे रखा है, ये भी टेल है, ये भी क्या है टेल है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सिर और इसको पूंछ। ठीक है, या फिर टेल या फिर इसको हेड। ठीक है, पूंछ पे पूंछ को रखो, यानी कि टेल से टेल को मिलाओ और कोण का मान ज्ञात कर लो, टेल से टेल को मिलाओ और कोण का मान ज्ञात कर लो। तो कोण कितना हो गया इसका 30 डिग्री। ठीक है, कोण कितना हो गया 30 डिग्री। ए और बी के मध्य, ए और आर के मध्य कितना 30 डिग्री, बी व आर के मध्य 30 डिग्री और ए और बी के मध्य कितना 60